Today we will do the topic layout managers, in which we will include flow layout, border layout and grid layout in Java. So let's start with using layouts. Layouts क्या होते हैं? Layout manager is the process that determines the size and position of components in a container. तो लेआउट मैनेजर क्या डिटरमिन करता है? साइज एंड पोजीशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ कंटेनर. मतलब कंटेनर में हमारे जो कंपोनेंट्स रखे जाते हैं, बटन्स या टेक्स्ट बॉक्स, उन सब का साइज क्या होगा और पोजीशन कहाँ होगी. द लेआउट मैनेजर मैनेजेस द लेआउट ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ कंटेनर. इट डिटरमिन्स द साइज एंड पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कंटेनर. एवरी कंटेनर हैज अ डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर. हर कंटेनर का एक डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर होता है, वो होता है फ्लो लेआउट मैनेजर. लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ द मैनेजर्स. Layout managers are special objects that determine how the components of a container are organized. कैसे उनको organize किया जाता है. When you create a container, Java automatically creates and assigns a default layout manager. Default layout manager में आता है हमारा flow layout. The default layout manager determines the placing of controls in the applet's display. जब हम display करते हैं अपने applet को, तो उस container के अंदर हमारे जो कंपोनेंट्स है, मीन्स बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, वो कहाँ पे आएंगे, वो हमें लेआउट मैनेजर से पता चलता है. यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट मैनेजर्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल हाउ योर एप्लेट और फ्रेम लुक्स. द लिस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड लेआउट मैनेजर्स इन जावा इज गिवन बिलो. फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट, कार्ट लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट. तो हमारे सिलेबस में है फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट एंड बॉर्डर लेआउट. इनको हम डिटेल में करेंगे. अ क्लास ऑफ द सेम नेम रिप्रेजेंट्स ईच ऑफ द लेआउट मैनेजर्स. दीज क्लासेस हैव बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम द सुपर क्लास ऑब्जेक्ट. सुपर क्लास ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड की गई हैं ये हमारी क्लासेस. ग्रिड लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट, फ्लो लेआउट, कार्ड लेआउट एंड बॉर्डर लेआउट. तो ऑब्जेक्ट इनकी मेन क्लास है. नाउ कम्स द फ्लो लेआउट मैनेजर. द डिफॉल्ट मैनेजर फॉर एन एप्लेट इज द फ्लो लेआउट क्लास. तो डिफॉल्ट हमें याद रखना है कि डिफॉल्ट कौन सी है? फ्लो लेआउट क्लास. मतलब अगर हम कोई भी लेआउट नहीं अरेंज करते तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू लेगा? फ्लो लेआउट क्लास. द फ्लो लेआउट मैनेजर places control in the order in which they are added, one after the other in horizontal rows. मतलब जैसे हम 1, 2, 3, 4 लिखते हैं, इसी तरह से वो एक लाइन में अरेंज करेगा और जब ये लाइन खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट लाइन में हमारा चला जाएगा. इसे कहते हैं फ्लो लेआउट. When the layout manager reaches the right border of the applet, मतलब राइट एंड जो हमारा एप्लेट है उसके एंड पे रीच कर जाएगा, इट बिगिंस प्लेसिंग कंट्रोल्स ऑन द नेक्स्ट रो. नेक्स्ट रो से इसका कंट्रोल स्टार्ट हो जाएगा. मतलब रो वाइज वो कंट्रोल्स को प्लेस करेगा. इन इट्स डिफॉल्ट स्टेट द फ्लो लेआउट मैनेजर सेंटर कंट्रोल्स ऑन ईच रो. द फ्लो लेआउट क्लास हैज द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर्स. कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स हम यूज करते हैं? पब्लिक फ्लो लेआउट ब्रैकेट, पब्लिक फ्लो लेआउट इंट अलाइनमेंट. इसमें हम अलाइनमेंट दे सकते हैं. अलाइन मीन्स अलाइनमेंट. पब्लिक फ्लो लेआउट इंट अलाइनमेंट दे सकते हैं. इंट एच गैप, हॉरिजॉन्टल गैप कितना देना है वो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं. इंट वी गैप, वर्टिकल गैप आपको कितना देना है वो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं. द पब्लिक फ्लो लेआउट कंस्ट्रक्टर, जिसके भी आगे ये है, वो मेथड्स होते हैं और कंस्ट्रक्टर्स होते हैं. Creates a new flow layout manager object with a center alignment and a default 5 pixel horizontal and vertical gap. अब पब्लिक फ्लो लेआउट 3 तरह के हमने पढ़े हैं. पहला है पब्लिक फ्लो लेआउट जिसमें हमने सिर्फ ब्रैकेट दिया है, इसके अंदर हमने पैरामीटर पास नहीं किए हैं. तो ये क्या करता है? 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप देता है. द पब्लिक फ्लो लेआउट इंट अलाइन, मतलब हम यहाँ पे अलाइनमेंट दे सकते हैं. क्रिएट्स अ न्यू फ्लो लेआउट मैनेजर विद द इंडिकेटेड अलाइनमेंट एंड डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप.
इसमें हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप नहीं दिया है, सिर्फ अलाइनमेंट है, तो ये डिफॉल्ट रहेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप। और हम अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। कौन कौन सी अलाइनमेंट? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। जो सी हमें चाहिए तीनों में से एक अलाइनमेंट दे सकते हैं हम। द पब्लिक फ्लो लेआउट इंट अलाइन, हॉरिजॉन्टल गैप, वर्टिकल गैप। इसमें हमारे तीनों पैरामीटर्स हैं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स अ न्यू फ्लो लेआउट मैनेजर ऑब्जेक्ट विद द स्पेसिफाइड अलाइनमेंट एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप्स। द अलाइनमेंट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग। वही लेफ्ट, राइट और सेंटर जो आपने ऊपर पढ़ा था वही हो सकती है अलाइनमेंट। और इन तीनों पैरामीटर्स का मतलब क्या है? अलाइन मीन्स इज द अलाइनमेंट वैल्यू, एच गैप is the horizontal gap between components, V gap is the vertical gap between the components. Let's see the example. The following code creates a flow layout manager object and places 3 buttons in the container. Using a flow layout manager, ये हमारा comments है, executable part नहीं है, तो ये लिखना जरूरी नहीं है. We will start the execution from here. Button 1, button 2, button 3. We are creating 3 buttons. उनके नेम है बटन 1, बटन 2, बटन 3. यहाँ पे हमने उनको एज अ पैरामीटर पास किया है. यहाँ पे हमने उनका ऑब्जेक्ट बनाया है. फ्लो लेआउट, फ्लो लेआउट हम यूज कर रहे हैं तो हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया फ्लो. उसके बाद हमने न्यू फ्लो लेआउट लेफ्ट 10 10 जो हमने थर्ड वाला पैरामीटर देखा था वो यूज किया है. सेट लेआउट फ्लो, ये जो वैल्यू यहाँ पे फ्लो लेआउट की वैल्यू फ्लो ऑब्जेक्ट में गई. यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी. वो वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं सेट लेआउट के थ्रू. बटन 1 न्यू बटन 1, बटन 2 न्यू बटन 2. यहाँ पे हम 3 बटन्स को क्रिएट कर रहे हैं और फिर उनको ऐड कर रहे हैं. ऐड मेथड को हम कॉल कर रहे हैं. कहाँ पे ऐड कर रहे हैं? अपने एप्लेट के अंदर, कंटेनर के अंदर ये शो होंगे. ऐड बटन 2, ऐड बटन 3. तो जब भी हमें बटन बनाने हैं ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं. ये हमने अपने कंटेनर का लेआउट दिया है और ये 3 बटन्स हमने उसमें ऐड किए हैं जो कि इस लेआउट को फॉलो करेंगे. इसलिए हमने पहले सेट लेआउट किया है और फिर 3 बटन्स उसमें ऐड किए हैं. लेट्स सी द आउटपुट. ये हमारा आउटपुट है जिसमें हमने बटन 1, बटन 2, बटन 3. अभी हमने पढ़ा था फ्लो लेआउट में एक रो पहले कंप्लीट होती है फिर नेक्स्ट रो में आपकी अलाइनमेंट होती है. इसलिए बटन 1, बटन 2, बटन 3 एक रो में आए हैं. ठीक है. और ये क्या है? फ्लो लेआउट लेफ्ट. हमने लेफ्ट अलाइनमेंट की थी इसलिए लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है. अगर हम इसी की ही सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट में हमारे तीनों बटन सेंटर में आ जाएंगे. और इसी तरह से अगर हम इनको राइट अलाइनमेंट देते हैं तो ये हमारे बटन राइट कॉर्नर से स्टार्ट होंगे. नेक्स्ट आता है द ग्रिड लेआउट मैनेजर. Though the flow layout manager is the simplest of the layout managers, it may not give you the control you need to create sophisticated frames and applets. When more control is needed over the placement of components, the grid layout can be tried. मतलब जब आपको और components भी चाहिए होते हैं रखने के लिए तो आप grid layout को try कर सकते हैं. The grid layout manager organizes the display into a rectangular grid. रेक्टेंगुलर ग्रिड में इसको डिस्प्ले करता है. जावा व्हेन प्लेसेस द कंपोनेंट्स यू क्रिएट इनटू ईच ग्रिड वर्किंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट एंड द टॉप टू द बॉटम. तो देखते हैं इसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स यूज किए गए हैं. द ग्रिड लेआउट क्लास हैज द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर्स. पब्लिक ग्रिड लेआउट इंट रोज इंट कॉल्स. ठीक है, क्या देंगे हम? रोज का नंबर और कॉलम्स का नंबर. पब्लिक ग्रिड लेआउट इंट रोज इंट कॉलम्स और उसके बीच में अगर आपको गैप डालना है तो हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप की मेजरमेंट आप यहाँ पे दे सकते हो. तो 2 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स हम इसमें यूज कर रहे हैं. द पब्लिक ग्रिड लेआउट इंट रोज इंट कॉलम्स. कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स अ ग्रिड लेआउट विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. हम यहाँ पे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दे देंगे और उसी नंबर पे वो आ जाएगा. ऑल द कंपोनेंट्स इन द लेआउट आर ऑफ द गिवन इक्वल साइज पे होते हैं. आइदर इन रोज एंड कॉलम्स कैन बी 0 विच मीन्स दैट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन रो और इन द कॉलम.
नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम एच गैप और वर्टिकल गैप भी दे सकते हैं। Creates a grid layout with a specified number of rows and columns. All the components in the layout are of a given equal size. Same size के होते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि सेम साइज के होते हैं। In addition, the horizontal and vertical gaps, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, horizontal and vertical gaps are set to the specified values. उनकी भी एक वैल्यू दी जाती है। The horizontal gaps are placed at the left and right edges and between each column. The vertical gap are placed at the top and bottom edges and between each row. In the above code, rows is the number of row. 0 means any number. 0 का मतलब है कोई भी नंबर। कॉल्स, नंबर ऑफ कॉल्स हैं, एच गैप, हॉरिजॉन्टल गैप, वी गैप, वर्टिकल गैप। अब हम प्रोग्राम देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। The program given below creates a grid layout manager object and adds 4 buttons to it. The output of the program depending upon the parameters specified in the constructor would be displayed as shown. कैसे देंगे हम, बटन क्रिएट करेंगे जैसे हमने पहले किया था, बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4। यहाँ पे हम 4 बटन्स क्रिएट कर रहे हैं। ग्रिड लेआउट लेंगे, अब यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट वैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे हमने फ्लो लेआउट का बनाया था। G1 के अंदर ऑब्जेक्ट का वैल्यूज क्रिएट करेंगे, कॉल करेंगे हम ग्रिड लेआउट के कंस्ट्रक्टर को, और 2 वैल्यूज दी है हमने, कौन कौन सी, रो कितनी होंगी और कॉलम्स कितने होंगे। 2 रोज 2 कॉलम्स की वैल्यू दी है। फिर हमने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया है G1, इसके अंदर ये जो G1 है वो हमने वैल्यू इसमें पास कर दी है। ठीक है, पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी इंस्टेंशिएशन की है और उसके अंदर हमने वैल्यू को सेट लेआउट, हमने लेआउट यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद बटन का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4। ये इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं। अब इनको हम कॉल करेंगे, अपने कंटेनर में ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं आउटपुट क्या आया है, और ये हमारा क्या आएगा, आउटपुट। तो the grid layout class is used to lay out the components of a container object in a grid where all the components are of the same size. जहाँ पे सेम साइज के होते हैं वहां पे हम कौन सा लेआउट यूज करते हैं, ग्रिड लेआउट। यूज दिस लेआउट टू स्पेसिफाई द कंपोनेंट्स इन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और जहां पे हमें रोज और कॉलम्स का नंबर स्पेसिफाइड करना होता है वहां पे हम ग्रिड लेआउट यूज करते हैं। नेक्स्ट कम्स द बॉर्डर लेआउट मैनेजर। बॉर्डर लेआउट मैनेजर, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे सारे कंपोनेंट्स है वो बॉर्डर में ले होंगे, मतलब बॉर्डर वाइज लगेंगे। द बॉर्डर लेआउट मैनेजर enables you to position components using the directions नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड सेंटर। तो आप डायरेक्शंस का नेम दोगे, जोन सा बटन जहां पे आपको प्लेस करना है डायरेक्शन के साथ आप उसको प्लेस कर दोगे। द बॉर्डर लेआउट क्लास हैज द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट बॉर्डर लेआउट, सेकेंड इज बॉर्डर लेआउट विद एच गैप, हॉरिजॉन्टल गैप एंड वर्टिकल गैप। तो क्रिएट्स अ न्यू बॉर्डर लेआउट, और ये हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप के साथ क्रिएट करता है। प्रोग्राम देखते हैं इसका। द प्रोग्राम गिवन बिलो यूजेस द बॉर्डर लेआउट मैनेजर ऑब्जेक्ट एंड प्लेसेस 5 बटन्स इन द एप्लेट। जैसे हमने पहले 2 लेआउट किए हैं सेम वैसा ही है, 5 बटन्स प्लेस कर रहे हैं तो 3, 4, 5 ऐसे करके हम इसको यूज करेंगे। फिर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को न्यू क्रिएट करेंगे इसका, और उसको सेट लेआउट कर देंगे। B1 जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे सेट लेआउट में डाल दिया। तो बॉर्डर लेआउट है हमारा, हमने बटन के ऑब्जेक्ट्स बनाए, बटन 1, 2, 3, 4, 5 का हमने न्यू करके उसके ऑब्जेक्ट्स बना लिए। उसके बाद हमने इनको कॉल कर लिया। इसमें देखो हम बॉर्डर लेआउट में साथ में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर देंगे। तो इसी तरह से हमारा आउटपुट आएगा। जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ में, जो साउथ में, ईस्ट का ईस्ट में। देखते हैं कैसे आएगा आउटपुट। तो ये हमारा आउटपुट है। बटन 1 हमने किया था नॉर्थ में, बटन 2 हमने किया था साउथ में, तो ये नॉर्थ में, साउथ में, और बटन 3 हमने किया था ईस्ट, वेस्ट, और ये है हमारा सेंटर। The border layout class lays out components along the north, south, east and west borders of the component and in the center of the container। अभी हमने देखा है कि हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर को यूज करके उसको लेआउट दे रहे हैं। It provides the capability to specify the horizontal and vertical gap between the laid out components and the container। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे
यहाँ पे आपका बटन्स के बीच में गैप आ जाएगा। ओके